सो माय डियर स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा सेशन है दैट इज रिगार्डिंग द करंट अफेयर्स। आज हम अपना जो करंट अफेयर्स का एक पोर्शन है जिसका वेटेज एफआई एग्जाम्स में, एफपीएससी एग्जाम्स में, जितने भी वन पेपर एग्जाम्स होते हैं एफपीएससी के, उनमें 20% होता है। ठीक है, आप अगर अपने पास पेपर्स उठा के देखेंगे, एफपीएससी के कोई भी पेपर उठा के देख लें, आपका जो ये पेपर है इसमें करंट अफेयर्स का जो वेटेज है वो 20% है। सो आज हमने जो स्टार्ट करना है दैट इज करंट अफेयर्स 2021, then we will study 2022, and then in the last we will study the current affairs 2023। जो 6 to 7 months गुजर चुके हैं 2023 के, हमने उनका करंट अफेयर फिर करना होगा। ठीक है, बेसिकली जो रिक्वायरमेंट होती है एफपीएससी की तरफ से वो ये होती है कि नेशनल और इंटरनेशनल करंट अफेयर्स लास्ट 2 इयर्स का। ठीक है, सो हमने एक स्केल 2021 से इसको मेजर किया कि 2 इयर्स जो हैं 2021 से बनते हैं। सो वी विल कवर ऑलमोस्ट 2.5 years टू अवॉइड एनी कायुअलिटी। तो कोई भी ऐसी चीज, कोई भी ऐसी एबनॉर्मेलिटी के माइट भी वो 1-2 माह पहले का पेपर बना हो या व्हाटसोएवर 1-2 माह पहले का भी वो करंट अफेयर इंक्लूड कर सकता है, उस साल के किसी भी मंथ का वो करंट अफेयर इंक्लूड कर सकता है। सो टू अवॉइड एनीथिंग, एनी एबनॉर्मेलिटी, जो है हमने ये स्टार्ट किया कि करंट अफेयर 2021 का जो है वो जनवरी से ही स्टार्ट होगा। ठीक है, सो जो आज का हमारा सेशन है दैट विल बी रिगार्डिंग द करंट अफेयर 2021, और इसमें हम फर्स्ट 5 months ऑफ द 2021 जो है वो कवर करेंगे। ठीक है, लेट मी टेक अ ब्रेक ऑफ 1 minute जस्ट, आई एम कमिंग बैक। तो स्टूडेंट्स, फर्स्टली starting the January 2021 current affair, the first one liner current affair of January 2021 is Pakistan ranked as the fourth worst passport for the international travel in 2021। एक चीज आपको मैं यहाँ पे क्लियर कर दूं कि सीएसएस एग्जाम्स में तो होता ये है कि सब्जेक्टिव टाइप का करंट अफेयर पूछा जाता है, लेकिन जो एफपीएससी के एग्जाम्स होते हैं वन पेपर, उनमें ऑब्जेक्टिव क्योंकि फॉलो की जाती है तो उसमें ज्यादा चीजें हमें कवर करनी होती हैं, तो हम इसको वन लाइनर फॉर्म में बच्चों को देते हैं ताकि उनको पढ़ने में भी आसानी हो और उसको याद करने में भी आसानी हो। सो एक चीज मैं आपको श्योर करता हूं कि जो चीज मैं आपको करंट अफेयर से रिलेटिंग पढ़ाऊंगा पेपर उसी में से ही आएगा, कहीं से भी बाहर से पेपर नहीं आने वाला, बिकॉज वी विल कवर एवरीथिंग इंक्लूडेड इन द सिलेबस। So, Pakistan ranked as the fourth worst passport for the international travel in 2021। 2021 का एक बेसिकली रैंकिंग की गई अबाउट इंटरनेशनल ट्रेवल, तो पाकिस्तान का जो पासपोर्ट है उसको कंसीडर किया गया फोर्थ वर्स्ट पासपोर्ट, कि जो सबसे बुरे पासपोर्ट हैं जिनकी रैंकिंग पाकिस्तान दुनिया में बहुत डाउन है, पाकिस्तान उनमें चौथे नंबर पे है। Pakistani philanthropist has been selected as the person of the decade by Impact Hallmarks named Balkis Idi। बेसिकली philanthropist किसको कहते हैं? फर्स्ट क्वेश्चन, philanthropist उसको कहते हैं जो वेलफेयर ऑफ पीपल के लिए काम करे, जो लोगों की वेलफेयर के लिए काम करे। अब आपको ईदी फाउंडेशन के बारे में पता होगा, ठीक है। सो बिल्किस ईदी जो हैं उनको पर्सन ऑफ द डिकेड कहा गया, कि डिकेड बेसिकली 10 सालों को कहते हैं, कि इस डिकेड की जो पर्सन ऑफ डिकेड का एक उनको हॉलमार्क दिया गया, वो इसलिए दिया गया कि उन्होंने लोगों की वेलफेयर के लिए काम, ठीक है, उन्होंने क्या किया कि उन्होंने लोगों की वेलफेयर के लिए जो है वो काम किया। लोगों को एम्बुलेंस पहली चीज जो इन्होंने प्रोवाइड की वो ये थी कि एम्बुलेंस प्रोवाइड करना। जो लोग इल थे, सिक थे, जो लोग अफोर्ड नहीं कर सकते थे एम्बुलेंस को, उनको एम्बुलेंस प्रोवाइड की गई, ठीक है,
ताकि उन लोगों को हॉस्पिटल तक लेकर जाया जाए। ठीक है, इसके अलावा भी बच्चों की वेलफेयर के लिए इन्होंने बहुत से काम किए, हॉस्पिटल्स की वेलफेयर के लिए इन्होंने बहुत से काम किए। बेसिकली इनकी जो वेलफेयर के काम थे उनको जो पाकिस्तान के लोग हैं सिर्फ वो ही कंसिडर नहीं करते, बल्कि ऑल ओवर द वर्ल्ड इनको ऑन किया जाता है। द नेशनल असेंबली स्टैंडिंग कमेटी ऑन लॉ एंड जस्टिस पास द बिल फॉर ओपन बैलेटिंग इन द सेनेट इलेक्शन। ओपन बैलेटिंग क्या होती है? ओपन बैलेटिंग होती है कि आपने अपना जो वोट देना है, जो वोट आपने कास्ट करना है, वो ओपन वे में करें, शो करके करें कि आप किसको वोट कास्ट कर रहे हैं। हम जो वोट कास्ट करते हैं एक डेमोक्रेटिक, जो डेमोक्रेसी में होता क्या है, जो हम अपने नेशनल असेंबली के मेंबर्स इलेक्ट करने के लिए या प्रोविंशियल असेंबलीज के मेंबर्स इलेक्ट करने के लिए वोट कास्ट करते हैं, हमारी होती है क्लोज बैलेटिंग। हम क्या करते हैं, हम किसी को शो नहीं करते, शो ऑफ नहीं करते कि हम किसको वोट कास्ट कर रहे हैं। ठीक है, एक बड़ा ही एक ऐसा मैकेनिज्म होता है, अच्छा मैकेनिज्म होता है, जिसमें सीक्रेसी जो है एक वोट की और वोटर की जो है मेंटेन रखी जाती है। लेकिन जो नेशनल असेंबली की एक स्टैंडिंग कमेटी है लॉ एंड जस्टिस की, उसने सेनेट इलेक्शंस में, क्योंकि उसमें नेशनल असेंबली के मेंबर्स ने और प्रोविंशियल असेंबली के मेंबर्स ने वोट कास्ट करना होता है फॉर द इलेक्शन ऑफ सेनेटर्स, फॉर द सिलेक्शन ऑफ द सेनेटर्स। तो बेसिकली नेशनल असेंबली ने, जो उसकी स्टैंडिंग कमेटी थी, उसने ये बिल पास किया कि ओपन बैलेटिंग होगी, कि आपको शो करना होगा कि आप किसको वोट कास्ट कर रहे हो। सो ये बेसिकली जो बिल है ये पास हुआ 28 जनवरी 2021। व्हाट इज द रैंक ऑफ पाकिस्तान इन करप्शन परसेप्शन इंडेक्स, जिसको हम CPI कहते हैं। करप्शन परसेप्शन इंडेक्स का मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि जो मोस्टली करप्ट कंट्रीज हैं, कि इतना कितना इसमें करप्शन होती है इस कंट्री में। तो इसमें पाकिस्तान का रैंक है 124, मतलब बहुत ज्यादा करप्शन होती है। अब आप अंदाजा लगा लें कि पाकिस्तान में जो करप्शन परसेप्शन इंडेक्स है, उसमें बेसिकली परसीव किया गया कि पाकिस्तान में या ऑल ओवर द वर्ल्ड डिफरेंट कंट्रीज को परसीव किया गया, चेक किया गया कि इनमें कितना करप्शन का लेवल है। तो पाकिस्तान का जो लेवल आया 124 पे आया, कि इट्स मीन पाकिस्तान हैज द हाई लेवल ऑफ करप्शन। व्हाट इज द रैंक ऑफ पाकिस्तान इन ग्लोबल सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, जिसको हम SDGs कहते हैं। बेसिकली सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स क्या होते हैं? ये बेसिकली जो यूनाइटेड नेशंस है वो बेसिकली इसको क्या करती है कि डेवलपमेंट गोल्स डिफरेंट जो है उसमें बनाए जाते हैं एनुअली, कि हमने किस तरह सस्टेन करना है, हम किस तरह सस्टेन कर सकते हैं। तो पाकिस्तान जो है वो 134 पे आया कि ये सस्टेन नहीं कर सकता। इसका जो इंडेक्स है, जो गोल्स हैं उनको ये प्रॉपरली इंप्लीमेंट नहीं कर रहा, जो डेवलपमेंट गोल्स हैं, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स। ये आपने बात याद रखनी है, SDGs हम किसको कहते हैं? सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, जिसपे एक मुल्क की तरक्की जो है उसको सस्टेन करना। जो गोल्स हैं अगर उसको एक कंट्री पूरा करता है तो उसका जो रैंक है वो अप आ जाता है। अगर उसको प्रॉपरली कोई कंट्री पूरा नहीं कर रहा तो उसका रैंक नीचे चला जाता है। तो ऑलमोस्ट 195 स्टेट्स हैं ऑल ओवर द वर्ल्ड। ठीक है, सो उसमें 134 इसका आया, इट्स मीन पाकिस्तान रैंक इज वेरी लो इन SDGs। इसी तरह करप्शन परसेप्शन इंडेक्स के बारे में मैंने आपको बताया, इसमें भी पाकिस्तान का जो रैंक है ये बड़ा ही कम है, आउट ऑफ 195। देन इज द गिलगित बल्तिस्तान स्काई एसोसिएशन टीम वन बोथ द आइस स्पीड स्केटिंग एंड थर्ड आइस हॉकी चैंपियनशिप। बेसिकली इन्होंने जनवरी 23 2021 को गिलगित बल्तिस्तान की एसोसिएशन टीम थी, स्काई एसोसिएशन टीम उसका नाम है, उन्होंने आइस स्पीड स्केटिंग, जो आइस पे ये स्केटिंग करते हैं, ये गेम होती है। इसके अलावा आइस हॉकी की एक गेम है कि आइस जो बर्फ पड़ी होती है उस पे हॉकी को खेलना। तो ये इन्होंने दोनों जो चीजें हैं वो जीती, वो जनवरी 23 2021 को। देन इज द हु इज द फर्स्ट विनर ऑफ LA रहमान रिसर्च ग्रांट बाय ह्यूमन राइट्स कमीशन ऑफ पाकिस्तान, HRCP जिसको कहते हैं। ठीक है, ये बेसिकली उसकी जो विनर हैं, ह्यूमन राइट्स कमीशन ने जो बेसिकली रिसर्च ग्रांट दी, उसकी जो विनर हैं वो उनका नाम फरिया अजीज है। ठीक है, रिनोन्ड पोएट
Rehan Azmi passed away on January 26, 2021. एक नामवर शायर, उनका नाम रेहान आजमी था, उनकी डेथ जो है जनवरी 26 को हुई. देन इज द स्पुतनिक वी कोविड-19 वैक्सीन. बेसिकली डिफरेंट वैक्सीन हैं जो कोविड के रिलेटिंग थी और उनको डिफरेंट कंट्रीज ने बनाया और उनके उसी हवाले से नाम रखे गए. रशिया ने जो वैक्सीन बनाई दैट वाज स्पुतनिक वी कोविड-19. देन इज द व्हाट इज द रैंक ऑफ पाकिस्तान ग्लोबल एसडीजीज. ये आपको पहले मैंने डिस्कस कर दिया है, बता दिया है, ये रिपीट हो गया. Pakistan Army was ranked most powerful in the world out of 133 countries on Global Firepower Index 2021. 133 कंट्रीज की रैंकिंग की गई, उनमें पाकिस्तान की जो आर्मी का रैंक था that was 10th. It's mean it was good. Pakistan Army is very good in its defense. ठीक है, आप इससे इसका डिफेंस का अंदाजा लगा सकते हैं कि हाउ मच पावरफुल इज पाकिस्तान आर्मी. तो पाकिस्तान आर्मी का जो रैंक है आउट ऑफ 133 कंट्रीज, उनमें इसका रैंक था 10th. Which bank was declared the best bank of Pakistan for the calendar year 2020 in the 5th Pakistan Banking Awards on 8th January 2021. So basically different best banks के जो अवार्ड्स हैं वो डिस्ट्रीब्यूट किए जाते हैं. जो 5th पाकिस्तान बैंकिंग अवार्ड्स दिए गए 2020 में ऑन 8 जनवरी 2021, बेसिकली 2020 की ईयर की रैंकिंग की गई और उसके अवार्ड दिए गए 2021 में मिजान बैंक को बेस्ट बैंक का अवार्ड दिया गया. ठीक है. देन इज द व्हेन एफबीआर हैज इंट्रोड्यूस्ड टैक्स ई पेमेंट फैसिलिटी. एफबीआर क्या है? फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू. ये बेसिकली इसका काम क्या है? इसका काम है टैक्स को कलेक्ट करना फ्रॉम द डायरेक्टली और इनडायरेक्टली फ्रॉम द पीपल ऑफ पाकिस्तान. वो लोग जो बेसिकली टैक्स पेयर्स हैं, इनकम टैक्स पे करते हैं, टैक्स रिटर्न्स जमा करवाते हैं, वो सारे टैक्स रिटर्न्स, वो सारे टैक्सेस एफबीआर कलेक्ट करता है. तो टैक्स बेसिकली इसने एक लोगों की फैसिलिटी के लिए ई पेमेंट, इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट फैसिलिटी दी कि आप किसी भी इलेक्ट्रॉनिक मीडियम से, किसी भी इलेक्ट्रॉनिक ऐप से, किसी भी बैंक की ऐप से, इजी पैसा की ऐप से, या जितनी भी ऐप्स बनी हुई हैं उनसे आप जो है पे कर सकते हो. तो ये फैसिलिटी जो इंट्रोड्यूस हुई ये ऑन जनवरी 11 2021. ठीक है. देन इज द on January 21, 2021, which country announced gift 5 lakh doses of COVID-19 vaccine for Pakistan. So basically on January 21 उस वक्त कोविड का, क्योंकि पाकिस्तान में बड़ा स्पाइक था, बड़ा हाई लेवल ऑफ कोविड जो है वो पाकिस्तान में मौजूद था, तो उसमें 5 लाख डोजेस जो कोविड-19 वैक्सीन की हैं चाइना ने पाकिस्तान को गिफ्ट की. Then is the which country sells 50 armed drones to Pakistan, raising concerns in Indian army. बिकॉज इंडियन आर्मी के पास काफी ज्यादा डिफेंसिव मटेरियल मौजूद है. जब कंसर्न ज्यादा होना स्टार्ट हो गए कि वो अटैक कर सकता है, इंडियन आर्मी का डिफेंस थोड़ा मजबूत होता जा रहा है, तो चाइना ने पाकिस्तान को आर्म ड्रोन्स दिए. ड्रोन्स बेसिकली वो इंस्ट्रूमेंट्स हैं, आप कह सकते हैं, वो वारफेयर इंस्ट्रूमेंट्स आप कह सकते हैं, जो बेसिकली बाय एयर अटैक कर देते हैं. ठीक है. 50 आर्म ड्रोन्स. Then is the on January 2021, Pakistan conducted a successful flight test of ballistic missile. Ballistic missile हम किसको कहते हैं? आपने शायद अपनी एफएससी में जब पढ़ा होगा फिजिक्स में, उसमें एक टॉपिक है बैलिस्टिक मिसाइल का, जिनको हम कहते हैं शॉर्ट रेंज मिसाइल. इनकी रेंज बड़ी शॉर्ट होती है, ये लॉन्ग रेंज नहीं होते. ठीक है. सो एक फ्लाइट टेस्ट किया पाकिस्तान ने शाहीन 3 बैलिस्टिक मिसाइल्स का, ये शॉर्ट रेंज मिसाइल थे. ठीक है. ऑन जनवरी 2021 और वो सक्सेसफुल रहा. ये चीज आपको पता होनी चाहिए. वैसे टेस्ट करता रहता है पाकिस्तान, हर कंट्री करता है, लेकिन सक्सेसफुल को काउंट किया जाता है. सक्सेसफुल फ्लाइट टेस्ट जो है वो शाहीन 3 का ऑन जनवरी 2021 हुआ. देन इज द व्हेन डिड इजराइल ओपन एम्बेसी इन यूनाइटेड अरब एमिरेट्स. तो यूएई स्टैंड्स फॉर यूनाइटेड अरब एमिरेट्स. ये मिडिल ईस्ट का एक कंट्री है जिसने इजराइल को एक्सेप्ट कर लिया हुआ है. ये शायद बात कल भी मैंने आपको बताई थी. सो इजराइल ने एम्बेसी जो है यूएई में जो ओपन की वो है 24 जनवरी 2021 को. बेसिकली जब कोई भी कंट्री दूसरे कंट्री को रिकॉग्नाइज कर लेता है
तो फिर दोनों कंट्रीज के आपस में डिप्लोमेटिक रिलेशंस जो हैं वो बनना स्टार्ट हो जाते हैं और दोनों कंट्रीज क्या करते हैं, एक दूसरे कंट्रीज में एम्बेसीज जो हैं वो बनाना स्टार्ट कर देते हैं, ठीक है। देन इज द हु इज द 71st यूएस सेक्रेटरी ऑफ स्टेट, यूनाइटेड जो स्टेट्स का सेक्रेटरी ऑफ स्टेट है, ठीक है, वो है एंटोनी ब्लिंकन 71st, और ये करंट भी यही है, ठीक है। Then is the who has won as the 46th president of United States of America. 46th president जो United States of America का है वो जो बाइडन है, और उससे पहले डोनाल्ड ट्रंप था, मींस 45th जो था वो डोनाल्ड ट्रंप था, 46th जो है वो जो बाइडन है। जो बाइडन टुक ओथ ऑन जनवरी 2021, जो बाइडन ने अपना जो हल्फ है, अपनी जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज ली, वो कब ली, ऑन जनवरी 2021, ठीक है। सो ये था जनवरी 2021 का करंट अफेयर। अब हम नेक्स्ट जाएंगे फरवरी 2021 के करंट अफेयर। देन इज द फर्स्ट वन इज when Senate passed a bill making teaching of Arabic language compulsory in capital. Capital means Islamabad. Basically, federal capital of Pakistan is Islamabad. Provincial capitals different हैं, but federal capital जो है वो कौन सा है हमारा, वो इस्लामाबाद है। तो अरेबिक लैंग्वेज उसमें जो पढ़ाना है कंपल्सरी कर दी गई ऑन Feb 1, 2021. Who becomes the first Asian and Pakistani to climb Africa's highest peak in less than 24 hours? तो आपको एक बात कंफर्म यहाँ पे पता होनी चाहिए। अब एक लाइन में 3 से 4 चीजें आपके जो है वो करने वाली। फर्स्टली है कि पाकिस्तानी फर्स्ट एशियन क्लाइंबर जिसका नाम असद अली मेमन है, उसने अफ्रीका की हाईएस्ट पीक किलिमंजारो जिसका नाम है। आपको अब ये भी पूछा जा सकता है पेपर में कि अफ्रीका हाईएस्ट पीक नेम इज, आपको पता होना चाहिए किलिमंजारो, और उसने कितने टाइम में कवर किया, लेस देन 24 आवर्स। और वो कौन था, वो एशियन भी था और पाकिस्तानी भी था, फर्स्ट था। इससे पहले किसी एशियन ने क्लाइम नहीं किया अफ्रीका की हाईएस्ट पीक को, ठीक है। सो आपको इस तरह से करंट अफेयर का पता होना चाहिए ताकि आप मल्टी डायरेक्शनल जब याद करेंगे तो आप जो है पेपर में अटेम्प्ट कर पाएंगे। देन इज द प्राइम मिनिस्टर इमरान खान लेज फाउंडेशन ऑफ बिजनेस डिस्ट्रिक्ट यूनिवर्सिटी। बेसिकली प्राइम मिनिस्टर इमरान खान उस वक्त थे 2021 में, उन्होंने एक बेसिकली बिजनेस फोरम का एक जो है फाउंडेशन रखी लाहौर में। नेम द पाकिस्तानी गर्ल हु अचीव द माइलस्टोन एंड टॉप इन ACCA। ACCA हम किसको कहते हैं, एसोसिएशन ऑफ चार्टर्ड सर्टिफाइड अकाउंटेंट्स। बेसिकली इसका एग्जाम जो है वो फॉरेन का होता है, कैम्ब्रिज का होता है, ठीक है। बाहर की यूनिवर्सिटी, यूनाइटेड स्टेट्स की यूनिवर्सिटीज इसका एग्जाम ले रही होती हैं, पाकिस्तान में कोई भी यूनिवर्सिटी इसका एग्जाम नहीं लेती ACCA का। और ये बहुत बड़ी बात होती है कि कोई जो है उसको क्लियर कर दे, लेकिन पाकिस्तानी गर्ल ने इसको टॉप किया, उनका नाम क्या है, जारा नईम, ठीक है। आपको ये बात पता होनी चाहिए कि एक ही पाकिस्तानी गर्ल है जिसने ACCA एग्जाम को टॉप किया, हर नेम इज जारा नईम। देन इज द पाकिस्तान एंड कतर साइन 10 years LNG सप्लाई कॉन्ट्रैक्ट। LNG हम किसको कहते हैं, लिक्विफाइड नेचुरल गैस। जो गैस हमारे घरों में आती है दैट इज लिक्विफाइड नेचुरल गैस। सो पाकिस्तान और कतर ने एक सप्लाई कॉन्ट्रैक्ट जो है साइन किया, क्योंकि कतर के पास प्लेंटी ऑफ LNG मौजूद है और कतर ने इस चीज का जो इंटरेस्ट है वो जाहिर किया कि इट विल सप्लाई द LNG टू पाकिस्तान। देन इज द Pakistan hosted 51st Asian Pacific Advanced Network meeting from Feb 1 to 5th 2021। एशियन पैसिफिक, जो एशियन कंट्रीज हैं और पैसिफिक के साथ जो कंट्रीज लगती हैं उनका एक एडवांस नेटवर्क मीटिंग जो है पाकिस्तान ने होस्ट की। वो मीटिंग कौन सी थी, 51st थी, फ्रॉम Feb 1 to 5th 2021। देन इज द कावान। कावान किसको कहते हैं, एक एलिफेंट का नाम है। इसको इस्लामाबाद जू से जो है वो ट्रांसफर कर दिया गया कंबोडिया में, एक मुल्क का नाम है। बेसिकली जो आपको शायद पता चला होगा कि कुछ अरसा पहले एक एलिफेंट जो कराची जू में था उसकी डेथ हो गई थी, ठीक है।
पाकिस्तान में जो वाइल्ड लाइफ है उसका बड़ा ही बुरा हाल है, डिवास्टेटिंग कंडीशंस में वो रह रहे हैं, उनको प्रॉपर जो न्यूट्रिशन है, प्रॉपर जो उनकी रहने की कंडीशंस हैं उनको प्रोवाइड नहीं की जा रही, जिसकी वजह से उनकी हालत जो है वो काफी काबिले रहम होती है। तो इसी तरह ये कावान जो एक एलिफेंट था, इसको इस्लामाबाद जू से कंबोडिया जो है वो ट्रांसफर कर दिया गया कोर्ट्स आर्डर पे। जब कोर्ट में किसी क्योंकि काफी ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो वाइल्ड लाइफ की सर्वाइवल के लिए, बाकी एनिमल्स की वेलफेयर के लिए काम कर रही होती, तो कोई ऑर्गेनाइजेशन जो है उसने कोर्ट में मूव किया, तो कोर्ट ने ऑर्डर किया इसको मूव कर दिया जाए। देन इज द मल्टीनेशनल अमान 2021 नेवल ड्रिल्स टू बी होस्टेड बाय पाकिस्तान। पाकिस्तान ने एक अमान 21 नेवल ड्रिल्स कौन सी होती हैं, आपने पाकिस्तान नेवी का नाम सुना होगा। ये एक ऐसी फोर्स है जो बेसिकली वाटर बॉडीज में मौजूद होती है, सीज में मौजूद होती है। तो बेसिकली इसका काम क्या है कि वाटर बॉडीज को प्रोटेक्ट करना, जो पाकिस्तान की वाटर बॉडीज हैं उनको क्या करना, प्रोटेक्ट करना। और इनका जो मेन है हेडक्वार्टर वो इस्लामाबाद में है, और इनकी जो दूसरी ब्रांच है वो कराची में मौजूद है, जो सी पोर्ट में ज्यादातर काम करती हैं। सो बेसिकली नेवल ड्रिल्स जो हैं ये मुनकिद की जाती हैं मल्टीनेशनल मुख्तलिफ कंट्री जिसमें पार्टिसिपेट करती हैं। तो अमान 2021 जो 2021 की ये नेशनल नेवल ड्रिल थी मल्टीनेशनल, उसको होस्ट किया पाकिस्तान ने। द 7th edition of the multinational maritime exercise Aman 2021 was held in Pakistan from Feb 11 to 16। 11 फरवरी से 16 फरवरी तक इस ड्रिल को, इस एक्सरसाइज को, ये 7th एडिशन जो था ये मुनक्कद किया गया। और इसका जो स्लोगन था कि ये क्यों की जा रही है, बेसिकली जब भी कोई एक्सरसाइज होती है, जब भी कोई कॉन्फ्रेंस होती है, जब भी कोई जो इंटरनेशनल डे होता है, उसका एक कोई पर्पस होता है, तो आपने उसका थीम या स्लोगन मस्त याद रखना है। आपको करंट ईयर का मिनिमम आपको मस्त पता होना चाहिए कि करंट ईयर का जो ये डे था इंटरनेशनल, इसका स्लोगन क्या था या इसका थीम क्या था, ये मोस्टली पेपर में पूछा जाता है। सो इसका जो स्लोगन था वो था टुगेदर फॉर पीस, कि हम इकट्ठे हैं किस लिए, पीस के लिए, अमन के लिए। हाउ मेनी कंट्रीज पार्टिसिपेटेड इन अमान एक्सरसाइज 2021 इन पाकिस्तान, 45 कंट्रीज ने बेसिकली पार्टिसिपेट किया। सो रिगार्डिंग अमान 2021 आपको मस्त पता होना चाहिए, क्योंकि ये पाकिस्तान ने होस्ट किया था। हर साल ये बेसिकली डिफरेंट कंट्रीज होस्ट करती हैं। सो 2021 में क्योंकि पाकिस्तान ने इसको होस्ट किया था, तो इसकी आपके पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से जो इंपॉर्टेंस है वो इंक्रीज हो जाता। सो व्हाट इज द पाकिस्तान रैंक इन 2020 डेमोक्रेसी इंडेक्स। डेमोक्रेसी क्या है, डेमोक्रेसी मींस गवर्नमेंट ऑफ द पीपल, बाय द पीपल, फॉर द पीपल, कि बेसिकली लोगों की हुकूमत, अवाम की हुकूमत। जो बेसिकली डेमोक्रेसी क्या है, डेमोक्रेटिक कंट्री हम किसको कहते हैं, जिसमें जमहूरियत होती है, जिसमें मुल्क के अवाम उसकी जो फ्यूचर है उसका उसका फैसला करते हैं कि कौन हमारा हुक्मरान होगा। पाकिस्तान इज द सो कॉल्ड डेमोक्रेटिक कंट्री, ठीक है। आई एम सेइंग सो कॉल्ड, इट्स मीन दैट देयर आर सम प्रॉब्लम इन द डेमोक्रेसी ऑफ पाकिस्तान। सो डेमोक्रेटिक कंट्री कैसे है कि हमारे इलेक्शंस होते हैं, हम क्या करते हैं, हम अपने नेशनल असेंबली के मेंबर्स भी इलेक्ट करते हैं, प्रोविंशियल असेंबलीज के मेंबर्स भी इलेक्ट करते हैं, और उन्हीं मेंबर्स में से अगर प्रोविंशियल असेंबलीज के जो मेंबर्स हैं उनमें से एक चीफ मिनिस्टर बन जाता है, कैबिनेट बन जाती है, और नेशनल असेंबली के जो मेंबर्स होते हैं उनमें से एक प्राइम मिनिस्टर बन जाता है और उसकी कैबिनेट बन जाती है, और वो बेसिकली क्या करते हैं, पाकिस्तान को रूल करते हैं। इट्स मीन बाय आवर विल दे आर रूलिंग। लेकिन जो इंडेक्स है डेमोक्रेसी का, उसमें पाकिस्तान का रैंक 105 है। इट्स मीन दैट वी आर सेमी डेमोक्रेटिक कंट्री, हम पार्शियल डेमोक्रेटिक हैं, हम फुली डेमोक्रेटिक नहीं है। और अगर आपसे पूछा जाए पेपर में कि लार्जेस्ट डेमोक्रेसी ऑफ वर्ल्ड कौन सी है, तो आपने बताना है इंडिया। उसकी रीजन क्या है, एक तो ये है कि फिर इट्स क्रिएशन उनमें कभी कोई मार्शल लॉ नहीं लगा, इंडिया की क्रिएशन के बाद कोई मार्शल लॉ नहीं लगा। लेकिन पाकिस्तान की क्रिएशन के बाद मल्टीपल मार्शल लॉज इंपोज किए गए, जिससे डेमोक्रेसी इंडेक्स में काफी जो है वो फर्क आया है, डिफरेंस आया है। उसके अलावा जो ओवरऑल आर्मी की इंटरफेरेंस है या एस्टेब्लिशमेंट की इंटरफेरेंस है टुवर्ड्स द
पब्लिक मैटर्स ऑफ पाकिस्तान, इस वजह से भी डेमोक्रेसी इंडेक्स जो है वो कम होता है, ठीक है। सो रिसेंटली विच फेमस पाकिस्तानी माउंटेनियर एंड 2 अदर माउंटेनियर्स डिक्लेयर्ड डेड इन ऑन K2, ठीक है। K2 एक पहाड़ी का नाम है, ठीक है। सॉरी फॉर दैट। तो पाकिस्तानी माउंटेनियर और दूसरे कुछ नेपाल के माउंटेनियर्स थे, वो बेसिकली उनकी डेथ हो गई थी। उसका नाम क्या था? सतपारा। देन इज द ऑन February 11th 2021 पाकिस्तान कंडक्टेड अ सक्सेसफुल ट्रेनिंग लॉन्च ऑफ क्रूज मिसाइल। एक मिसाइल पाकिस्तान ने लॉन्च किया, उसकी सक्सेसफुल ट्रेनिंग लॉन्च की, उसका नाम है बाबर क्रूज मिसाइल, ठीक है। ऑन February 11 2021 एक सक्सेसफुल ट्रेनिंग बेसिकली क्रूज मिसाइल की, उसको किस तरह ऑपरेट करना है रिगार्डिंग दैट लॉन्च की गई। उसका नाम क्या है? बाबर क्रूज मिसाइल। व्हाट इज द नेम ऑफ पाकिस्तान टर्किश जायंट मिलिट्री एक्सरसाइज? बेसिकली पाकिस्तान और टर्की ने मिलके एक जायंट मिलिट्री एक्सरसाइज की, एक मिलिट्री एक्सरसाइज की गई जो कि February 9 2021 को हुई। उसका नाम था अतातुर्क 11। ये बेसिकली अतातुर्क एक जो रेवोल्यूशनिस्ट हुए हैं, इन्होंने रेवोल्यूशन ये लाए थे किसमें? टर्की में। और एक और चीज आपको साथ ही मैं बता दूं, आप साथ साथ पॉइंट नोट करते जाया करें, हर चीज यहाँ पे लिखी नहीं होती, मैं आपको साथ साथ वर्बली बताता जाता हूं। टर्की का पहले नाम टर्की था, TURKEY, लेकिन अब जो टर्की ने अपना नाम चेंज किया है दैट इज टर्की, तुर्किया, ठीक है। TURKIYE, ठीक है। सो आपको ये पता होना चाहिए कि अब टर्की का नाम क्या है। देन इज द व्हाट इज द रैंक ऑफ पाकिस्तान इन COVID-19 परफॉर्मेंस इंडेक्स? पाकिस्तान का जो COVID-19 में परफॉर्मेंस था, उसमें बेसिकली इंडेक्स जो मेजर किया गया ऑल ओवर द वर्ल्ड, उसमें पाकिस्तान का रैंक 69 आया। दैट वाज बिट गुड। पाकिस्तान ने बेसिकली बड़े अच्छे तरीके से COVID-19 को हैंडल किया, इसकी सक्सेसफुल वैक्सीनेशन की, सक्सेसफुल SOPs पे अमल दरामद करवाया, ठीक है। बाकी पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट्स जो हैं जिनको PPE कहते हैं, उन पे बड़ा रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ अमल करवाया, ठीक है। आइसोलेशन पे अमल करवाया। इस वजह से पाकिस्तान का जो रैंक है वो कदरे बेहतर आया। देन इज द विच कंट्री हैज अज्यूम्ड द चेयरमैनशिप ऑफ ब्रिक्स? ब्रिक्स के बारे में कल मैंने आपको एक ये ऑर्गेनाइजेशन पढ़ाई थी, बेसिकली 5 कंट्रीज का एक जो इत्तेहाद है और उसके बारे में मैंने आपको बताया था। उसमें जो चेयरमैनशिप है हर साल एक कंट्री को दी जाती है, ठीक है। 2021 के लिए इंडिया को इसकी चेयरमैनशिप दी गई और उसने उस साल का जो उसकी कॉन्फ्रेंस है, समिट बेसिकली कॉन्फ्रेंस को कहते हैं, जो हर साल होती है, तो उसकी जो कॉन्फ्रेंस है वो इंडिया ने होस्ट की। देन इज द which country in a landmark decision has allowed women to take up arms and enter the military? बेसिकली पहले सऊदी अरेबिया में ये चीज, इस चीज पे पाबंदी थी कि वुमेन पार्टिसिपेट नहीं कर सकती, किसमें? आर्म्स में और मिलिट्री में एंटर नहीं हो सकती। तो अब सऊदी अरेबिया ने क्या किया? वुमेन्स को अलाउ कर दिया कि आप हथियार उठा सकती हैं, आर्म्स उठा सकती हैं और मिलिट्री में आ सकती हैं, ठीक है। देन इज द ऑन विच डे यूनेस्को भी एक ऑर्गेनाइजेशन जिसका मैंने आपको कल बड़ा एक्सप्लेनेटिव वे में बताया कि उन्होंने एक वर्ल्ड रेडियो डे जो है वो ऑब्जर्व किया ऑन February 13, ठीक है। ये हर साल यूनेस्को जो है ये ऑब्जर्व करता है ऑन February 13 वर्ल्ड रेडियो डे। एक और चीज आपकी यहाँ पे मैं क्लियर कर दूं कि आपने साथ साथ ये जो डेज हैं, जो हर साल में हर मंथ में कोई ना कोई ऐसा डे होता है जो इंटरनेशनल लेवल पे सेलिब्रेट किया जाता है, तो उसको आपने याद रखना है, मोस्टली ये पूछा जाता है। Then is the in February 2021 which state declined to export arms to India due to its poor human rights record? जर्मनी ने अपने जो हथियार हैं, आर्म्स हैं, वो इंडिया को एक्सपोर्ट करने से माजरत कर ली, डिक्लाइन कर दिया। उसकी रीजन उन्होंने क्या बताई कि यहाँ पे ह्यूमन राइट्स को वायलेट किया जाता है, क्योंकि एक कश्मीर एक बेसिक रीजन है। कश्मीर अब उन्होंने उसको असैसिनेट किया हुआ है, ठीक है। बेसिकली कश्मीर के काफी लोगों को असैसिनेट किया गया, कत्ल किया गया, उनको अभी भी अपनी ऑब्जर्वेशन में रखा गया है। उधर उनके ह्यूमन राइट्स को जो है ऑब्जर्व नहीं किया जाता, ह्यूमन राइट्स का ख्याल नहीं रखा जाता। इसके अलावा इंडिया की कुछ ऐसी रियासतें हैं, ठीक है, अब उसमें कुछ ना कुछ ऐसे
चीजें चल रही हैं जिसकी वजह से ह्यूमन राइट्स की वायलेशन हो रही है। वो मुस्लिम के खिलाफ हैं, वो माइनॉरिटीज का ख्याल नहीं रखते, माइनॉरिटीज की ह्यूमन राइट्स की वायलेशन करते हैं, जिसकी वजह से जर्मनी ने क्या किया कि उन्होंने डिक्लाइन कर दिया कि हम आपको आर्म्स नहीं देंगे क्योंकि आप इनको ह्यूमन राइट वायलेशन के लिए यूज करते हैं। नेम द फाउंडर ऑफ Amazon who will step down as the CEO of the company, chief executive officer of the company as a step down कर रहे थे during the third quarter of 2021। So basically क्या हुआ कि जेफ बेजास ने अनाउंस किया कि वो क्या कर देंगे, थर्ड क्वार्टर ऑफ 2021 में जो स्टेप डाउन कर देंगे एज द सीईओ ऑफ द कंपनी। अब आपको ये चीज पता होना चाहिए कि इसमें दो चीजें हैं। एक तो आपको फाउंडर ऑफ Amazon का पता होना चाहिए कि Amazon के बानी कौन से हैं। उनका नाम है जेफ बेजोस। तो उन्होंने स्टेप डाउन किया एज द सीईओ ऑफ द कंपनी ड्यूरिंग द थर्ड क्वार्टर ऑफ द 2020। ठीक है। और उसके बाद जो न्यू सीईओ हैं Amazon के, उनका नाम क्या है, एंडी जेसी। आपको इन दोनों के नाम पता होने चाहिए, ये पेपर में अक्सर क्वेश्चन आता है। पहले मैंने कई पेपर्स में ये चीज देखी है कि वो पूछते हैं कि फाउंडर ऑफ Amazon का नाम बताएं, तो जेफ बेजोस जो है वो फाउंडर ऑफ Amazon। अब भी अगर पूछेंगे तो आपने जेफ बेजोस लिखना है, लेकिन अगर वो सीईओ का पूछेंगे तो आपने बताना है एंडी जेस। देन इज द नो वी विल डिस्कस द मार्च करंट अफेयर। द इंटरनेशनल वेस्ट पिकर्स डे, बेसिकली जो लोग कूड़ा करकट उठाते हैं, वेस्ट पिकर्स डे, उनका जो इंटरनेशनल डे है वो ऑब्जर्व किया जाता है 1 मार्च को। ठीक है, यहाँ पे थोड़ी सी मिस्टेक है, इसको मैं करेक्ट कर दूंगा। 1 मार्च को इंटरनेशनल वेस्ट पिकर्स डे का एज अ डे ऑब्जर्व किया जाता है। सेनेट इलेक्शन 2021 जो है वो 3 मार्च 2021 को हुए। आपको ये बात बताता चलूं कि जो सेनेट इलेक्शंस हैं ये हर 2 साल बाद होती है, लेकिन जो एक सेनेटर होता है उसकी जो टर्म होती है वो 4 इयर्स होती है, लेकिन हर 2 साल बाद हाफ ऑफ द सेनेटर्स रिटायर हो जाते हैं अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी से और नए सेनेटर्स इलेक्ट होते हैं। ठीक है, तो आपको इसका मैकेनिज्म पता होना चाहिए। तो टोटल नंबर ऑफ सेनेटर्स हैं इन द सेनेट ऑफ पाकिस्तान वो हैं 100। ठीक है, सो हु कास्ट फर्स्ट वोट ऑफ सेनेट इलेक्शन 2021 इन नेशनल असेंबली ऑफ पाकिस्तान, शफीक हराइन। तो उन्होंने फर्स्ट अपना वोट कास्ट किया सेनेट इलेक्शन। सेनेट ऑफ पाकिस्तान कंप्राइजेस ऑफ हाउ मेनी मेंबर? देयर आर 100 मेंबर्स ऑफ द सेनेट ऑफ पाकिस्तान। देन इज द हाउ मेनी जनरल सीट्स ईच प्रोविंस हैव इन द सेनेट। एक और चीज आपको मैं बता दूं कि बेसिकली होता क्या है कि सेनेट ऑफ पाकिस्तान जो एक इदारा है जिसको अपर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट भी कहा जाता है, ये बेसिकली इसमें इक्वल रिप्रेजेंटेशन दी जाती है हर प्रोविंस को। इसमें पॉपुलेशन का ख्याल नहीं किया जाता, एरिया का ख्याल नहीं किया जाता, उसकी डेमोग्राफिक जो क्वालिटीज हैं एक प्रोविंस की उनको नहीं देखा जाता। इसमें इक्वल रिप्रेजेंटेशन हर प्रोविंस को दी जाती है और हर प्रोविंस के जो मेंबर्स होते हैं वो 14 होते हैं। जनरल सीट में जो हर प्रोविंस के सेनेटर्स होते हैं वो 14 होते हैं। इसके अलावा माइनॉरिटीज को, वुमेन्स को और इस तरह जो डिसेबिलिटीज वाले होते हैं उनको अलग उनका कोटा रखा जाता है। Then is the on 1st March 2021, the Supreme Court announced that Senate elections would be held under the Constitution. Basically, जो Constitution का आर्टिकल है वो 226 है, जिसके अंडर जो है सेनेट इलेक्शंस होते हैं। आर्टिकल 226 कौन सा आर्टिकल है? 226 1 मार्च को सुप्रीम कोर्ट ने अनाउंस किया। Then is the who is the current chairman of the Senate of Pakistan? सादिक संजरानी। सादिक संजरानी जो हैं ये एज अ चेयरमैन सेनेट ऑफ पाकिस्तान अपनी सेकंड टर्म जो है इसको कंटिन्यू कर रहे हैं। पहले भी ये चेयरमैन थे सेनेट ऑफ पाकिस्तान और अब भी ये चेयरमैन सेनेट ऑफ पाकिस्तान एज अ सेकंड टर्म जो है ये कंटिन्यू कर रहे हैं। पीटीआई कैंडिडेट सादिक संजरानी वन अनदर टर्म एज अ सेनेट चेयरमैन विद 48 वोट्स। तो पीटीआई के जो कैंडिडेट थे, पीटीआई ने जिनको सपोर्ट किया सादिक संजरानी को, उन्होंने बेसिकली 48 वोट से वन किया। ठीक है, और जो गिलानी थे जो बेसिकली जिनको सपोर्ट कर रहा था पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और पीएमएलएन, ठीक है, यूसुफ रजा गिलानी उनका नाम था, वो बेसिकली पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के एक मेंबर भी हैं, उनके सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी के भी मेंबर हैं और फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान भी रह चुके हैं 2008 से लेकर 2013 तक।
सो इनके जो 42 वैलिड वोट्स हैं वो कंसीडर किए गए और 8 वोट इनके रिजेक्ट किए गए, और रिजेक्शन की ये वजह बताई गई कि उनके जो मेंबर्स हैं उन्होंने मोर सही नहीं लगाई, ठीक है, उन्होंने उसमें एम्बिग्यूटी छोड़ी है, इसलिए इलेक्शन कमिश्नर जो था उसने क्या कर दिया, उसको जो वहां का प्रिजाइडिंग ऑफिसर था उसने क्या कर दिया, उनको कैंसिल कर दिया, ठीक है। देन इज द which container ship has blocked the Suez Canal for almost a week? Suez Canal क्या है? Suez Canal बेसिकली आपको जब मैं जियोग्राफी पढ़ाऊंगा तो बताऊंगा कि सुएज कैनाल की इंपॉर्टेंस क्या है। बेसिकली ये एक मैन मेड कैनाल है जिसको इजिप्ट में बनाया गया, ब्रिटेन और फ्रांस ने मिलकर बनाया था, और बेसिकली ये यूरोप और एशिया को आपस में मिलाती है। सो बेसिकली एक कंटेनर शिप जिसकी ऑलमोस्ट लेंथ 400 मीटर लॉन्ग थी, वो यहाँ पे फंस गई। एवर गिवन उसका नाम था। एक वीक के लिए उसने सुएज कैनाल को ब्लॉक किया, वाटर बॉडी ब्लॉक रही, उसमें कोई भी ट्रेवल नहीं हो सकी। देन इज द समिया सुलूहू हसन हैज बिकम द फर्स्ट फीमेल प्रेसिडेंट ऑफ विच कंट्री? तंजानिया की फर्स्ट फीमेल प्रेसिडेंट जो है उनका नाम क्या है? सॉरी फॉर दैट, समिया सुलूहू हसन। देन इज द which country launched 38 foreign satellites in historic mission on March 22nd? बेसिकली 22 मार्च को एक मिशन पे 38 फॉरेन सैटेलाइट्स रशिया ने भेजे। बेसिकली स्पेस मिशन होते हैं जिसमें रिसर्चेज होती हैं, जिसमें क्या होता है, डिफरेंट थिंग्स को डिस्कवर करना होता है, डिफरेंट मिशंस को आइडेंटिफाई करना होता है, अकॉम्प्लिश करना होता है। विच कंट्री हैज लॉन्च्ड कार्गो शिप विच सप्लाइज टू इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन? तो कार्गो शिप बेसिकली, कार्गो का मतलब क्या होता है, जो चीजें लेकर जाता है, जो बेसिकली कुछ चीजें जो हैं डिलीवर करने के लिए कार्गो शिप जो है उसको इंटरनेशनल स्पेस में भेजा गया, स्पेस स्टेशन में भेजा गया, रशिया ने भेजा, ठीक है, एक कार्गो शिप किसमें, स्पेस में, खला में। Which animal was recently listed as critically endangered in the IUCN Red List? बेसिकली जो एक इंटरनेशनल यूनियन है जो बेसिकली क्रिटिकल इंडेंजर्ड स्पीशीज जो हैं उनको आइडेंटिफाई करती है, उसने अफ्रीकन फॉरेस्ट एलिफेंट को भी लिस्ट किया कि ये क्रिटिकली इंडेंजर्ड है, मतलब ये एक्सटेंट होने वाला है, इनकी तादाद कम रह गई है। क्रिटिकल इंडेंजर्ड का मतलब ये होता है कि बिल्कुल ही कम तादाद जो है इनकी रह गई है, ठीक है। देन इज द on 2nd March 2021, Pakistan and China virtually celebrated their anniversary of diplomatic ties. डिप्लोमेटिक टाइज का मतलब क्या होता है? डिप्लोमेटिक टाइज का मतलब होता है सफारती ताल्लुकात। पाकिस्तान और चाइना ने वर्चुअली सेलिब्रेट किया। वर्चुअली सेलिब्रेशन का मतलब क्या होता है कि ये खुद एक दूसरे के साथ मिले नहीं, क्योंकि उस वक्त कोविड का एक सिलसिला जो था वो शुरू था, कोविड का उस वक्त काफी स्पाइक था, इस वजह से वर्चुअली इसको सेलिब्रेट किया गया, जिस तरह हम एक वर्चुअली मीटिंग कंडक्ट कर रहे हैं। सो 2 मार्च को डिप्लोमेटिक टाइज की जो एनिवर्सरी है 70th, वो वर्चुअली सेलिब्रेट की गई। हु इज द फर्स्ट यूएई एनवाई टू इसराइल? एनवाई का मतलब होता है जो एम्बेसडर होता है, जो बेसिकली रिप्रेजेंट कर रहा होता है यूएई को, इसराइल में जो रिप्रेजेंट कर रहा है, दैट इज नेम इज मोहम्मद अल खज। दैट इज द विच कंट्री हैज लॉन्च्ड सैटेलाइट आर्कटिका M9? रशिया ने एक सैटेलाइट आर्कटिका M9 जो है वो लॉन्च किया है, सैटेलाइट बेसिकली स्पेस में लॉन्च किया। देन इज द अकॉर्डिंग टू फोर्ब्स मैगजीन, who is the currently the world most powerful person in 2021? एक फोर्ब मैगजीन है जो हर साल पावरफुल पर्संस की लिस्ट जारी करती है, फर्स्ट 500 या फर्स्ट 100। तो बेसिकली उसने द मोस्ट पावरफुल पर्सन जो है जी जिनपिंग को करार दिया। जी जिनपिंग कौन है? जी जिनपिंग बेसिकली करंट प्रेसिडेंट ऑफ चाइना है, क्योंकि चाइना एक डेवलप्ड कंट्री है, चाइना के एक बड़ी स्ट्रॉन्ग रूट्स बन चुकी हैं वर्ल्ड में, चाइना का ट्रेड बहुत ज्यादा जो है अब कंसिडरेबल है, और इस वजह से वो अब बेसिकली जो मुकाबले में है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका की, और ये दोनों एक दूसरे के एनिमी भी हैं, ठीक है, और एनिमी बनते जा रहे हैं। सो बेसिकली क्या है कि जी जिनपिंग जो है अब उनको वर्ल्ड मोस्ट पावरफुल पर्सन इन 2021 जो है कंसिडर किया गया। वर्ल्ड किडनी डे,
is being observed every year on second Thursday of March. हर साल मार्च के जो सेकंड थर्सडे होता है उसमें वर्ल्ड किडनी डे जो है ऑब्जर्व किया जाता है। उसमें देखा जाता है बेसिकली उन लोगों के साथ एक जो है कोलैबोरेशन किया जाता है जिनको किडनी प्रॉब्लम्स हैं, जो बेसिकली डायलिसिस करवाते हैं, जो किडनी ट्रांसप्लांट करवाते हैं, जिनको किडनी स्टोन्स हैं, किडनीज के वेरियस इश्यूज हैं, तो उनसे एक जो है कोलैबोरेशन किया जाता है। Which country is the largest funder of the WHO World Health Organization? फंडर का मतलब ये होता है जो ज्यादा से ज्यादा फंड्स देता है, जो ज्यादा से ज्यादा उनको जो है इकोनॉमिकली स्ट्रॉन्ग बनाता है, फंडिंग करता है, दैट इज यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। Then is the which country has formally rejoined the Paris Climate Agreement recently? एक पेरिस जो फ्रांस का एक शहर है उसमें क्लाइमेट एग्रीमेंट हुआ। उसमें बेसिकली ये देखा गया कि क्लाइमेट चेंज से हम किस तरह दुनिया को बचा सकते हैं। अगर क्लाइमेट चेंज होगा, क्लाइमेट चेंज किस तरह होगा कि हीट वेव जो है डायरेक्टली फ्रॉम द सन सीधा अर्थ पे आएंगी, अल्ट्रावायलेट रेडिएशन सीधा अर्थ पे आएंगी, इससे टेम्परेचर ऑफ द अर्थ इंक्रीज करेगा, जिससे क्या होगा, एक तो कैंसर जो है कैंसरस एजेंट्स ज्यादा हो जाएंगे, दूसरा अर्थ का टेम्परेचर जो है वो इंक्रीज हो जाएगा और उससे ग्लेशियर्स मेल्ट होंगे जिससे फ्लड्स ज्यादा आएंगे। सो एक क्लाइमेट एग्रीमेंट जो है वो उसको रीजाइन किया गया यूएसए की तरफ से, ठीक है। What is the name of a 66-year-old man who becomes the world oldest ice mile swimmer? Ice mile swimmer जो स्विमिंग करते हैं उन 66-year-old man जो वर्ल्ड ओल्डेस्ट आइस माइल स्विमर बने, उनका नाम जैर पुरसिल नाम है, ठीक है। उन्होंने स्विमिंग की और वर्ल्ड ओल्डेस्ट का जो रिकॉर्ड है वो बनाया। Then is the April 2021. Which social welfare organization of Pakistan offers India help to address COVID crisis? बेसिकली एक मैंने आपको पहले भी बताया जो ईदी फाउंडेशन है एक सोशल वेलफेयर है का काम करने वाली एक ऑर्गेनाइजेशन है। तो इसने क्योंकि जब इंडिया में देखा कि नंबर ऑफ डेथ्स बहुत ज्यादा होती जा रही हैं, लोगों को उठाने वाला कोई नहीं है, उनके पास एम्बुलेंसेस बहुत कम हैं, उनका जो मेडिकल हेल्थ सेक्टर है वो बिल्कुल उससे जो बर्डन है कवर नहीं हो रहा, तो इस एजी फाउंडेशन ने उनको अपनी सर्विसेज प्रोवाइड करने की ऑफर की। क्वेटा होटल बम ब्लास्ट, ये बेसिकली क्वेटा में एक होटल में बम ब्लास्टिंग हुई ऑन अप्रैल 21, 2021। बेसिकली वहां पे एक होटल में एक इंटरनेशनल लेवल का होटल था जिसमें मुख्तलिफ जो है एनवाइज हैं, एम्बेसडर्स हैं, मुख्तलिफ जो इंटरनेशनल पर्सनैलिटीज हैं वो रिजाइड करती थी, तो वहां पे बम ब्लास्टिंग हुई बेसिकली हैरेसमेंट फैलाने के लिए। Who become youngest female aerospace engineer of Pakistan? एरोस्पेस इंजीनियर, जो बेसिकली एरोस्पेस का मतलब क्या है, जो एरोप्लेन्स स्पेस में ट्रेवल करते हैं उनकी जो इंजीनियर हैं, फर्स्ट यंगेस्ट फीमेल के सबसे कम उम्र तरीन फीमेल जो है उनका नाम अरूबा फरीदी है। Who becomes the first ever Hindu woman डिप्टी सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस, DSP, बेसिकली फर्स्ट एवर हिंदू वुमेन सिंध पुलिस में जिन जो भर्ती हुई उनका नाम मनीषा रुपेता था। ये बेसिकली माइनॉरिटी से बिलोंग करती थी, हिंदू थी और फर्स्ट एवर हिंदू वुमेन थी। So according to 2025 World Press Freedom Index released by the Reporters Without Borders RSF, Pakistan ranks 145th out of 180. So basically World Press Freedom के प्रेस को कितनी आजादी है, खबर छापने की कितनी आजादी, खबर को शाया करने की कितनी आजादी है, पाकिस्तान में जो फ्रीडम ऑफ प्रेस है वो बड़ी ही कम है। पाकिस्तान में फ्रीडम ऑफ स्पीच बिल्कुल ही नहीं। तो पाकिस्तान की रैंकिंग बहुत डाउन है, 145th रैंकिंग है पाकिस्तान की आउट ऑफ 180, जिनको बेसिकली कंसिडर किया गया फॉर द रैंकिंग। रिसेंटली हु हैज बीन reappointed as the chairman of Council of Islamic Ideology, इस्लामी नजरियाती कौंसल जो है उसमें किबला अयाज को दोबारा चेयरमैन अपॉइंट कर लिया गया। काउंसिल ऑफ इस्लामिक आइडियोलॉजी क्या है? ये बेसिकली इस्लामी नजरियाती कौंसिल है जिसमें इस्लाम के जो आइडियोलॉजी है उसको स्टडी किया जाता है, उसके मुताबिक गवर्नमेंट को भी कुछ इंस्ट्रक्शंस दी जाती हैं कि इनके अकॉर्डिंग आप फैसला करें। Recently, which international organization launched Pakistan Development Update Navigating in Uncertain Times? Basically,
जो एक ऑर्गेनाइजेशन ने एक लॉन्च किया कि बेसिकली पाकिस्तान कितना डेवलप कर रहा है, ठीक है, उसकी डेवलपमेंट अपडेट क्या है इन अनसर्टेन टाइम, जब बेयकीनी का टाइम होता है, ठीक है, कितनी डेवलपमेंट अपडेट्स आ रही हैं पाकिस्तान से। वर्ल्ड बैंक ने ये जो है सिस्टम लॉन्च किया। देन इज द हु टॉप द Forbes billionaire list 2021 with net worth of $177 billion। जेफ बेजोस जो अमेज़न के फाउंडर हैं, वो बेसिकली उन्होंने जो फॉर्ब्स ने एक बिलियनियर्स लिस्ट जारी की, उसमें सबसे पहला नाम उनका आया। इट्स मीन ही इज द नंबर 1 बिलियनियर इन द फॉर्ब्स बिलियनियर लिस्ट 2021। इनकी नेटवर्थ कितनी थी उस वक्त? $177 billion। Then is the which country came first in the recently released World Press Freedom Index 2021? जिस कंट्री में वर्ल्ड ने वन किया वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स को 2021 को, उसका नाम क्या है? नॉर्वे। बेसिकली जो रैंकिंग हुई उसमें यही देखा गया कि कितनी फ्रीडम है, कितनी प्रेस को आजादी है। फॉर एग्जाम्पल, अगर कहीं कुछ गलत हो रहा है, कोई एलीट क्लास कुछ गलत कर रहे हैं, अगर प्रेस फ्रीडम ये है कि वो प्रेस में खबर आ सके, जो प्रेसर है उसको अपनी खबर बना सके, ठीक है। द ऑफिशियल नेम ऑफ द वर्म्स काजिंग द COVID-19 गिवन बाय WHO इज, बेसिकली वो एंटीजेंस, वो इन्फेक्शंस जो बेसिकली काज करती हैं COVID-19, उनका ऑफिशियल नेम SARS-CoV-2 है। बेसिकली SARS-CoV-1 जो है ये 1900 समथिंग्स में आया था, 1919 तक, ठीक है। उस वक्त भी इसी तरह का ये वायरस था जो ऑल ओवर द वर्ल्ड जो है फैल गया था। अब आपको ये पता होना चाहिए कि COVID-19 जिसको हम कोरोना वायरस कहते हैं, ये एक पेंडेमिक है। पेंडेमिक और एपिडेमिक में बड़ा डिफरेंस होता है। ये क्वेश्चन आ जाता है कि COVID-19 इज आ, तो आपको ये पता होना चाहिए कि पेंडेमिक है। पेंडेमिक का मतलब होता है ऑल ओवर द वर्ल्ड, जो किसी एक जियोग्राफिक लोकेशन में महदूद ना हो, बल्कि ऑल जियोग्राफिकल लोकेशंस में मौजूद हो। एपिडेमिक एक सर्टेन एरिया में जब बीमारी फैलती है तो उसको एपिडेमिक कहते हैं। Then is the India has announced new Kashmir domicile law on 1st April 2020। बेसिकली कश्मीर को इंडिया ने अपनी एक स्टेट बना लिया है, इसका इल्हाक कर लिया है सीधा इंडिया के साथ, जो कि बेसिकली यूनाइटेड नेशंस की जो करारदाद है उसकी खिलाफ वर्जी थी, लेकिन उसको कोई पूछने वाला नहीं है। उसने एक न्यू डोमिसाइल लॉ जो है वो बना दिया है 1st April 2020। Then is the which country to host leaders summits on climate including 40 leaders। तो बेसिकली लीडर्स समिट ऑन क्लाइमेट, डिफरेंट कंट्रीज के जो लीडर्स थे वो उन्होंने इस समिट को ज्वाइन किया। ऑलमोस्ट 40 लीडर्स थे। बेसिकली क्लाइमेट पे ये कॉन्फ्रेंस हुआ, ये क्लाइमेट चेंज पे ही चीजें को देखा गया कि हाउ कैन वी अवॉइड द क्लाइमेट चेंज, तो यूएसए ने इसको होस्ट किया। Then is the on March 27, 2021 Iran and China signed 25-year strategic cooperation pact। ईरान और चाइना ने एक 25 साला एक कॉपरेशन का स्ट्रेटेजिक कॉपरेशन पैक्ट जो है साइन किया ऑन 27 मार्च 2021। ईरान और चाइना के पहले कुछ हालात बेहतर नहीं थे, बट अब उनके हालात बहुत अच्छे हैं। उन्होंने एक बड़ा अच्छे तरीके से एक स्टार्ट लिया है और चाइना बेसिकली इसको मीडिएट कर रहा है ईरान और सऊदी अरेबिया के रिलेशंस को भी बेहतर करने के लिए। और इन्होंने काफी एक एग्रीमेंट कर दिया है, रिसेंटली इन्होंने एक एग्रीमेंट भी किया है जिसमें ईरान और सऊदी अरेबिया ने एक दूसरे के साथ कोऑपरेट करने की जो है हामी भरी है। देन इज द May 2021 current affair। So PIA has started direct flight from Karachi to promote tourism। तो बेसिकली स्कर्दू से जो कराची से स्कर्दू तक जो फ्लाइट्स हैं, या स्कर्दू से कराची तक डायरेक्ट फ्लाइट्स जो हैं जो पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस है उसने स्टार्ट कर ली हैं, ताकि टूरिज्म जो है, तफरीह जो है, उसको प्रमोट किया जा सके। रिसेंटली विच कंट्रीज टू विन WHO अवार्ड फॉर एंटी टोबैको कैंपेन। टोबैको जो है बेसिकली फैटल फॉर द हेल्थ है। इट कैन कॉज द माउथ कैंसर, इट कैन कॉज अदर कॉजुअलिटीज आल्सो। लंग्स कैंसर ये काज कर सकता है, माउथ कैंसर ये काज कर सकता है, लंग्स को ये बेसिकली खत्म कर देता है टोबैको। सो पाकिस्तान ने एंटी टोबैको कैंपेन जो है वो स्टार्ट की है और बड़ा उसको इफेक्टिवली परफॉर्म किया है और WHO का जो अवार्ड है वो विन किया है। Then is the who became the youngest Pakistani summit Everest and hoist the country flag there।
माउंट एवरेस्ट जो सबसे बुलंद चोटी है, ठीक है, दुनिया की, उसमें एक शहरोज काशिफ यंगेस्ट पाकिस्तानी हैं जिन्होंने इसको अबूर किया है और वहां पे पाकिस्तान का झंडा लगाया है। आफ्टर द गैप ऑफ 3 years when PIA resumes flight operation to Zoho, जोहो बेसिकली एक पाकिस्तान का एक ऐसा इलाका है जो बेसिकली काफी वहां पे प्रॉब्लम्स आते रहते हैं रिगार्डिंग द टेररिज्म, टेररिस्ट एक्टिविटीज, और पीआईए ने रिज्यूम्स की हैं अपनी फ्लाइट्स ऑपरेशन 3 years के गैप के बाद ऑन May 18, 2021. Then is the who became the first ever Muslim Pakistani female elected member of the London Assembly. पाकिस्तानी फीमेल जो फर्स्ट एवर मुस्लिम पाकिस्तानी फीमेल हैं जो लंदन असेंबली की जो है मेंबर इलेक्ट हुई हैं, उनका नाम है हिना बोखान। लंदन बेसिकली एक यूके का कैपिटल है, ठीक है। देन इज द which international organization has listed Assas emergency cash among top 4 social protection interventions globally in terms of number of people covered. Basically Assas emergency cash program start किया गया था by the government of the Pakistan तहरीक-ए-इंसाफ। बेसिकली लोगों को उस पर कैश प्रोवाइड की जा रही थी। कोविड का दौर था, उसमें क्या था कि लोगों के पास रोजगार की अपॉर्चुनिटीज नहीं थी, तो उस वक्त मैक्सिमम लोगों को जो है जो डिजर्व करते थे उनको पैसे दिए गए थे। सो बेसिकली वर्ल्ड बैंक ने 4 सोशल प्रोटेक्शन जो इंटरवेंशंस हैं उनको नंबर ऑफ पीपल जितने उन्होंने कवर किए हैं उस बेस पे इस एहसास इमरजेंसी कैश प्रोग्राम को रैंक किया है अमंग फर्स्ट 4, ठीक है, टॉप 4। देन इज द रिसेंटली पाकिस्तान एंड सऊदी अरेबिया साइन प्रिजनर ट्रांसफर डील। बेसिकली जो प्राइम मिनिस्टर इमरान खान हैं उस वक्त के जो प्राइम मिनिस्टर थे वो सऊदी अरेबिया गए थे और इन्होंने ऑलमोस्ट 900 प्लस जो प्रिजनर्स थे जो सऊदी अरेबिया में मौजूद थे इन प्रिजन, वहां पे जो सऊदी अरेबिया के किंग थे उनको रिक्वेस्ट की थी और उन्होंने उनको आजाद कर दिया था। रिसेंटली पाकिस्तान नेवी पार्टिसिपेट्स इन एक्सरसाइज विद यूएसए कनाडा नेम्ड एज चिनूक आर्कर। पाकिस्तान की नेवी ने जो यूएस और कनाडा के साथ अपनी एक्सरसाइजेज में पार्टिसिपेट किया है, उस सारी जो एक्सरसाइजेज हुई हैं उनका नाम क्या है, चिनूक आर्कर। Then is the when Prime Minister Imran Khan launched Assas Saving Wallets initiative for poor women. Basically saving wallets के नाम से भी ये एक लॉन्च किया गया इनिशिएटिव गरीब औरतों के लिए, उनकी सेविंग्स को मेंटेन करने के लिए, उनको सेविंग्स प्रोवाइड करने के लिए उनको पैसे दिए गए ऑन May 24, 2021। ये बेसिकली एक वॉलेट्स का इनिशिएटिव जो है उन्होंने लॉन्च किया। Then is the Pakistan Egypt first joint air defense exercise 2021 जिसका नाम स्काई गार्ड 1 है। बेसिकली एयर डिफेंस हवाई जो डिफेंस है उसमें पाकिस्तान और इजिप्ट ने एक जॉइंट एक्सरसाइज स्टार्ट की 2021 में जिसका नाम क्या है, स्काई गार्ड 1, और ये बेसिकली इजिप्ट के कैपिटल कायरो में हुई। और बेसिकली ये जो एक्सरसाइज है स्काई गार्ड 1 ये 2 वीक्स जॉइंट एक्सरसाइज थी पाकिस्तान और इजिप्ट के दरमियान। देन इज द लास्ट स्लाइड बट नॉट द लीस्ट, Which of the following court unfreeze PIA assets in Recordit award case? एक रेकोडिट केस चल रहा था पाकिस्तान का बेसिकली ब्रिटिश हाई कोर्ट में। बेसिकली उसमें क्या था कि ये बेसिकली पाकिस्तान और बलूचिस्तान से कुछ जो रिजर्व्स थे, माइंस मिनरल रिजर्व थे, गोल्ड के रिजर्व थे, उनका ठेका किसको दे दिया था, ब्रिटिश को दे दिया था। लेकिन उसके बाद उस एग्रीमेंट की खिलाफवर्जी पाकिस्तान ने की थी, इसलिए पीआईए एसेट्स जो हैं वो उन्होंने इनके फ्रीज कर दिए थे वहां की गवर्नमेंट ने। तो फिर उसके बाद जो ब्रिटिश वर्जिन आइलैंड हाई कोर्ट है उसने अनफ्रीज कर दिए, उसने पाकिस्तान को वापस कर दिए, पाकिस्तान को कहा कि आपके जो एसेट्स हैं उनको कुछ नहीं किया जा रहा। When first case of Indian variant COVID-19 detected in Pakistan, बेसिकली डिफरेंट वेरिएंट्स कोविड-19 के पाकिस्तान में आते रहे हैं, दुनिया में आते रहे हैं। तो फर्स्ट जो इंडियन वेरिएंट है कोविड-19 का वो May 28 को 2021 को डिटेक्ट हुआ पाकिस्तान। Then is the recently in South Asia which country is the last country added to Amazon sellers list. Amazon sellers list में पाकिस्तान को भी इंक्लूड कर लिया गया और ये साउथ एशिया की लास्ट कंट्री। Asian Development Bank and the World Bank have estimated that Pakistan is facing up to $3.8 billion in annual economic loss due to climate change. Climate change की वजह से पाकिस्तान को जो लॉस हो रहा है
वो कितना हो रहा है एनुअली, 3.8 बिलियन डॉलर्स का हो रहा है। ठीक है, आपको ये चीज पता होनी चाहिए कि जो एनुअली पाकिस्तान को लॉस हो रहा है वो कितना हो रहा है, 3.8 बिलियन डॉलर्स का। किस वजह से? क्लाइमेट चेंज की वजह से। क्लाइमेट चेंज की वजह से क्या लॉस हो सकता है, किस तरह लॉस हो सकता है? एक तो क्लाइमेट चेंज की वजह से क्या होता है कि जो डिफरेंट फसलें हैं जो उगाई जाती हैं वो उनमें एडवर्सिटीज आ रही हैं, एडवर्सिटीज आ रही हैं। उसके बाद क्लाइमेट चेंज से क्या होता है, ग्लेशियर्स मेल्ट करते हैं जिससे फ्लड्स आते हैं। लास्ट ईयर आपने फ्लड देखा, बहुत ज्यादा फ्लड था, जिसकी वजह से ऑलमोस्ट मिलियंस ऑफ द पीपल जो हैं उनके जो घर हैं वो तबाह हो गए, उनकी लैंड्स जो हैं जो वो खत्म हो गई, उनमें जो फसल था वो खत्म हो गया, उनके फील्ड्स लैंड, उनके जानवर, बहुत सारा लॉस हुआ। इस वजह से 3.8 बिलियन डॉलर का लॉस एनुअली, इसको अगर देखा जाए एक जो अंदाजा लगाया गया उसमें ये कंसीडर किया गया कि 3.8 बिलियन डॉलर का एनुअली लॉस हो रहा है। Then is the Mount Nerengongo erupted after almost 2 decades on May 22, 2021. बेसिकली एक्टिव वोल्केनो है, इसका नाम मैंने आपको बताया माउंट नेरीगेंगो। ये बेसिकली डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो जो कंट्री है उसमें वोल्केनो है। वोल्केनो क्या होता है, वोल्केनिक एरप्शन क्या होता है? वोल्केनो को हम कहते हैं लावा, वोल्केनिक एरप्शन, लावे का फटना। ये डिफरेंट माउंटेन्स में लावा मौजूद होता है, जब लावा फटता है उससे भी लॉस होता है। ठीक है, तो ऑलमोस्ट 20 साल के बाद ये दोबारा लावा फटा। ठीक है, वोल्केनिक एरप्शन हुई ऑन मई 22, 2021। Maria Ressa conferred UNESCO World Press Freedom Prize 2021 who belongs to Philippines. फिलीपींस की एक शहरी हैं मारिया रेसा, उन्हें यूनेस्को का वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम प्राइज जो है 2021 उनको जो है नवाजा गया। Then is the which country has become the first country to allow driverless cars on roads? Driverless cars, driverless means कि ड्राइवर के बगैर, ड्राइवरलेस। ठीक है, ड्राइवरलेस कार्स वो हैं जो ड्राइवर के बगैर काम करती हैं, जो रोबोटिक सिस्टम जिनमें हैंडसेट कर दिया गया है। तो यूके ने अलाउ कर दिया है कि ये रोड पे ट्रेवल कर सकती है। सो आज का जो हमारा टॉपिक था, आज का जो हमारा लेक्चर था वो था फर्स्ट 5 मंथ्स ऑफ द 2021, उनका करंट अफेयर हमने आज कंप्लीट किया। आपसे मेरी एक ही रिक्वेस्ट है कि आपने भी टाइम टू टाइम विद लेक्चर टू लेक्चर इन चीजों को रिमाइंड करना है, याद करना है, रिमेंबर करना है, ताकि आपको जो डिफिकल्टीज हैं वो फेस ना करनी पड़े इन लॉन्ग रन। और अगर आप ये चीजें करते जाएंगे, मैं आपको ये चीज अश्योर करता हूं कि आपको एग्जाम में कोई भी ऐसी चीज नहीं होगी जो आपको लगेगी कि ये हमने पढ़ी नहीं, कि इसको मैंने याद नहीं किया। ठीक है, सो अगर किसी का क्वेश्चन हो तो आप पूछ सकते हैं। अब आपका क्वेश्चन टाइम।